Enter Bollywood. सब मिलेगा Zoom TV.in. I think Priyanka is particularly stunning. प्रियंका चोपड़ा की बॉडी है बॉलीवुड बेब्स में बेस्ट और सिद्धार्थ को दीपिका पादुकोण से भी ज्यादा स्टनिंग लगती हैं पिगी चॉप्स। यही है दीपिका और सिद्धार्थ मालिया की फ्रेंडशिप की सबसे लेटेस्ट अपडेट, जो निकल कर आई है किंगफिशर कैलेंडर कॉन्टेस्ट के दौरान, जहां सिद्धार्थ मालिया और दीपिका पादुकोण पहुंचे थे इस कैलेंडर कॉन्टेस्ट को जज करने, वो भी अलग अलग वक्त पर। पहले दीपिका पहुंची और करीब 15 मिनट बाद आए सिद्धार्थ। इन मॉडल्स की बॉडी से बात शुरू हुई तो पहुंच गए बॉलीवुड की सबसे परफेक्ट बॉडी पर। इस सवाल पर सिद्धार्थ ने दीपिका की जगह प्रियंका का नाम लेकर सबको चौंका दिया। Fan of all girls in Bollywood. I think Priyanka is particularly stunning. सिद्धार्थ ने जो कहा वो शायद दीपिका को पहले से ही पता था, इसीलिए दीपिका पहले से ही दे चुकी थी परफेक्ट बॉडी के सवाल पर अपनी राय। Everyone's blessed with a great face and a great body, but I think what really makes a person successful is your mental state and how you carry yourself. Well, दीपिका भी इन्हीं कैलेंडर गर्ल्स की तरह कर चुकी है कैलेंडर शूट। तब से लेकर अब तक दीपिका ने अपनी परफेक्ट बॉडी का कायल सबको बनाया, पर उनके स्पेशल फ्रेंड सिद्धार्थ मालिया को प्रियंका ही ज्यादा इम्प्रेस कर रही हैं। सिद्धार्थ के डाइवर्ट होने की वजह जानने के लिए जब जूम का कैमरा बैक स्टेज की तरफ जा रहा था तो उसे रोक दिया गया, जहाँ पब्लिक में डिफरेंसेस दिखाने वाले दीपिका और सिद्धार्थ नजर आ रहे थे काफी करीब, लेकिन पब्लिक में आते ही बदलता रहा एक दूसरे के लिए दोनों का तेवर। You should ask him that. I don't know. I am not here to talk about my personal life. लेकिन ये तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही हैं, जिसमें सिद्धार्थ और दीपिका की स्पेशल फ्रेंडशिप में काफी इंटीमेसी नजर आ रही है। पर दीपिका कुछ ऐसे दे रही हैं सिद्धार्थ के साथ इस इवेंट में नजर आने की सफाई। I guess it's coincidence that we're both here at the same time. सलमान खान ने ऐश्वर्या राय स्टार ऑफ फिल्म गुजारिश की टीम को बिग बॉस में प्रमोट करने से कर दिया है इनकार। कहीं ये सलमान का ऐश्वर्या से बदला तो नहीं। बिग बॉस की पॉपुलैरिटी को देखते हुए फिल्म गुजारिश की मार्केटिंग टीम अपनी फिल्म को इस शो में प्रमोट करना चाहती थी। मैनेजमेंट और मार्केटिंग टीम के बीच डील भी फाइनल हो गई थी, लेकिन अब खबर यह है कि गुजारिश की टीम बिग बॉस में फिल्म को प्रमोट नहीं कर सकती, क्योंकि शो के होस्ट सलमान खान ने इजाजत नहीं दी। क्वेश्चन इज, आखिर सलमान क्यों नहीं चाहते कि गुजारिश की टीम बिग बॉस में फिल्म को प्रमोट करने ना पहुंचे? कहीं इसकी वजह ऐश्वर्या तो नहीं? और कहीं फिल्म के लिए बिग बॉस के दरवाजे बंद करके सलमान ऐश्वर्या से बदला तो नहीं ले रहे? क्योंकि कल प्लैनेट बॉलीवुड ने आपको दिखाया था कि कैसे ऐश्वर्या की एक और फिल्म एक्शन रिप्ले की स्टार कास्ट केबीसी पहुंची, लेकिन वहां ऐश्वर्या नहीं गई। और रूमर्स ये है कि ऐश्वर्या सलमान की वजह से वहां नहीं गई, क्योंकि शो में कलेक्ट हुई मनी सलमान की चैरिटी बीइंग ह्यूमन को दी जा रही थी। ऐश्वर्या केबीसी में नहीं गई, तो बिग बॉस में सलमान ने ऐश के लिए दरवाजे पहले से ही बंद कर दिए, और ऐसा करके सलमान ने इनडायरेक्टली ले ही लिया ऐश से बदला। रणबीर हर्ट है कटरीना की उस स्टेटमेंट से जिसमें कटरीना ने कहा था कि सलमान उनके 4 AM फ्रेंड हैं। रणबीर कटरीना की दोस्ती तो स्पेशल थी ही, लेकिन इस कदर स्पेशल हो जाएगी कि कटरीना का सलमान को अपना 4 AM फ्रेंड बताना भी रणबीर को बर्दाश्त नहीं होगा, ये तो सोचा न था। पर सुनने में आया है कि जब से रणबीर ने कटरीना का सलमान को अपने 4 AM फ्रेंड बताने वाला आर्टिकल पढ़ा है, उनकी नींद उड़ गई है। रणबीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं अपनी फ्रेंड का ये कन्फेशन, क्योंकि पिछले दिनों जहां कटरीना के खुद को सिंगल बताने वाले स्टेटमेंट्स मीडिया में छाए रहे, तो वहीं अजब प्रेम की गजब कहानी के बाद राजनीति में रिपीट हुई रणबीर कटरीना की जोड़ी ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। पर दोनों बताते रहे एक दूसरे को जस्ट गुड फ्रेंड्स। लेकिन इस बार कटरीना ने पब्लिकली बता दिया कि कौन है उनका 4 AM फ्रेंड, जो उनके इस जस्ट गुड फ्रेंड को ना जाने क्यों परेशान कर रहा है। करण जौहर बन गए हैं पीस एम्बेसडर, क्योंकि दीपिका सोनम को साथ लाने के साथ साथ करण इमरान और रणबीर को भी एक साथ लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। नो लफड़ा नो पंगा, ओनली दोस्ती, यही है शायद करण जौहर का मंत्रा। दूर हुए दोस्तों को करीब लाने का काम कर रहे हैं करण अपने आने वाले चैट शो से, और इस बार साथ आएंगे इमरान एंड रणबीर। दोनों के बारे में रूमर्स थी कि कभी साथ साथ अवार्ड शो होस्ट करने वाले इमरान और रणबीर डोंट जेल वेल विद ईच अदर, और करण के शो पर हो सकता है ये एक और मौका दोनों को करीब लाने का। वैसे इमरान हमेशा किसी भी राइवलरी को मना करते आए हैं। रूमर्स कहाँ से आ जाते हैं? रणबीर एंड आई हैव ऑलवेज बीन फ्रेंडली, वी आर स्टिल फ्रेंडली टुडे। वैसे इमरान और रणबीर की ही तरह एक और नॉट सो फ्रेंडली पेयर दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर आएंगी एक साथ करण जौहर के शो पर, और ये दे सकता है एक नई दोस्ती को जन्म। There was never any problem between us for there to be a patch up, because I've been meeting her after a very long time. Well, दीपिका सोनम और रणबीर इमरान के बाद अगर केजो सलमान और SRK को भी एक साथ ले आए तो ज्यादा हैरानी न कीजिएगा।
बहुत जल्द आप प्रभुदेवा के डांस के साथ साथ उनके डायरेक्शन का भी कमाल देखेंगे, क्योंकि खबर है कि वांटेड के बाद अब प्रभुदेवा संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म डायरेक्ट करेंगे। सलमान की वांटेड को डायरेक्ट करने वाले प्रभुदेवा अब भंसाली के लिए बन गए हैं मोस्ट वांटेड। संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म का डायरेक्शन करेंगे प्रभुदेवा। इस फिल्म के लीड एक्टर होंगे अक्षय कुमार और अगले साल शुरू होगी इसकी शूटिंग। वेल, दिस न्यूज कम्स एज अ सरप्राइज टू अस, क्योंकि माना जाता है कि संजय फिल्म मेकिंग के दौरान पूरी कमान अपने हाथ में रखना पसंद करते हैं। अब देखिए ना, इस्माइल दरबार से डिफरेंसेस हुए तो मोंटी को बनाया म्यूजिक डायरेक्टर, तो भी रास न आया तो गुजारिश के लिए खुद ही बन गए म्यूजिक डायरेक्टर। इतना ही नहीं, फिल्म की हर छोटी छोटी बारीकियों पर नजर रखते हैं संजय। अब ऐसे में अक्षय और प्रभुदेवा के साथ काम करने पर कहीं उन्हें अपनी क्रिएटिव लिबर्टीज को कम ना करना पड़े। बहुत जल्द आपको स्मॉल स्क्रीन पर शाहिद और ऋतिक नजर आ सकते हैं डांस रियलिटी शोज को जज करते, क्योंकि दोनों को स्मॉल स्क्रीन के 2 अलग-अलग शोज के लिए किया गया है अप्रोच। बॉलीवुड के 2 पॉपुलर डांसिंग स्टार, फैंस के डांसिंग आइडल ऋतिक रोशन और शाहिद कपूर, ये दोनों होंगे आमने सामने। बट गाइस, किसी फिल्म के लिए नहीं। आफ्टर अ सीरीज ऑफ बिग एक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन, सलमान खान एंड शाहरुख खान, ये दोनों सुपरस्टार्स भी उतर रहे हैं स्मॉल स्क्रीन पर। Yes, you guessed it right. These 2 rock stars will be seen setting the stage on fire, as दोनों ही जज करने जा रहे हैं अलग-अलग डांस-बेस्ड रियलिटी शोज। If sources are to be believed, शाहिद झलक दिखला जा सीजन 4 को जज करेंगे, जहां इनका साथ देंगी धक धक सेंसेशन, द क्वीन ऑफ डांसिंग यानी माधुरी दीक्षित। ध्यान देने वाली बात तो ये भी है कि इससे पहले किसी भी डांस रियलिटी शो में इस स्टैचर का कोई भी मेल एक्टर नहीं बना है जज। Also, this will be the first time Hrithik and Shahid will have an encounter on the small screen on a platform like this. केबीसी के सेट पर पहुंचे अक्षय कुमार हो गए नाराज जब उनके और बिग बी के शो की टीआरपीज का कंपैरिजन किया गया। 69 के हो चुके हैं बिग बी, लेकिन आज भी वो बॉलीवुड के यंग एक्टर्स के साथ कई एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स पर भारी हैं। स्मॉल स्क्रीन पर केबीसी से वापसी करने के बाद इन्होंने अपने कंपेटिटर्स सलमान और अक्षय को टीआरपी की रेस में पीछे कर दिया है। और जब यही बात अक्षय से पूछी गई तो देखिए कैसे सवाल को घुमा गए वो। I think that still the show is going on. We'll talk about it later. ओहो, अक्षय तो नाराज हो गए। वैसे अक्षय बिग बी के शो केबीसी के सेट्स पर आए थे अपनी फिल्म एक्शन रिप्ले को प्रमोट करने। एज यूजुअल वो नजर आए अपने रेट्रो लुक में, लेकिन ये क्या, इन्होंने ये चश्मा क्यों पहन रखा है? क्या परेशानी हो गई इसमें? कल बर्थडे मनाने वाली असिन ने जूम के साथ शेयर किया वो कैसे बॉयफ्रेंड की तलाश में है। क्या असिन की चॉइस में फिट होते हैं सलमान खान? I am looking for love but not married right now. कल ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली असिन is looking for a guy for love, and that's why हमने असिन से पूछ ही डाला कि क्या क्वालिटीज उन्हें चाहिए अपने मिस्टर राइट में। Probably integrity of character would be the most important, and somebody that I gel with, somebody who's fun, but I don't know. That's probably it. That's the basic. इंटेग्रिटी वाले पार्ट से तो अपने बॉलीवुड के टॉक्सिक बैचलर सलमान खान को बिल्कुल ही रूल आउट कर दिया। बिकॉज़ सोमी अली से लेकर कटरीना कैफ तक गर्लफ्रेंड्स को पब्लिकली अपना एंगर दिखाने के लिए इनफेमस हो चुके सलमान लूजेस आउट ऑन दिस फैक्टर। बट एनीवेज, ऑल द बेस्ट फॉर योर सर्च असिन। नेशनल अवार्ड में प्रेजेंट ऐश्वर्या राय बच्चन की एक ऐसी स्माइल मीडिया के शटरबग्स ने कैच की जिसे देखकर लगता है कि ऐश के लिए खुशी के मौके पर सेलिब्रिटी इमेज डज नॉट मैटर। ऐश्वर्या राय बच्चन की खुशी का ये मोमेंट क्लिक किया गया नेशनल अवार्ड्स में, जब ऐश बच्चन फैमिली के साथ अमिताभ को चीयर करने गई थी। ऐश्वर्या की ये खुशी क्या 1994 में उनको मिस वर्ल्ड टाइटल से भी ज्यादा बड़ी थी? इस पर हम कैसे सवाल उठा सकते हैं? लेकिन ऐश्वर्या की इस पिक्चर पर क्रिटिक्स कुछ ये कहकर सवाल उठा रहे हैं कि क्या हुआ उनकी मिस इंडिया और शायद मिस वर्ल्ड में हुई उस ग्रूमिंग का, जिसमें बताया जाता है कि मीडिया के सामने कैसे पोज करना है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं हंसना है और बड़ी से बड़ी खुशी को भी बड़े मैनर्स के साथ डिस्प्ले करना है। ऐश्वर्या, गर्ल्स ऑलवेज लुक अप टू यू। कमिंग अप, केबीसी में प्रमोशंस के लिए बिग बी ने दी ऐश्वर्या की फिल्म को प्रेफरेंस। तुषार के पास अपनी सिस्टर एकता कपूर के सीरियल्स देखने का टाइम नहीं है, लेकिन उनके पास स्मॉल स्क्रीन के ही शो केबीसी देखने का टाइम है। क्या तुषार को नहीं पसंद अपनी ही सिस्टर के सीरियल्स? वो बोलती है कि पायलट एपिसोड तो देख लो ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि आपको अच्छा लगा। सो आई वॉच द एपिसोड्स व्हेन दे आर अबाउट टू बिगिन एंड गो ऑन।
आज हर घर में स्मॉल स्क्रीन की क्वीन एकता कपूर के सीरियल को देखने के लिए ढिशुम ढिशुम हो जाती है, लेकिन एकता के भाई तुषार कपूर का कहना है कि इनके पास इनकी बहन के शो को देखने के लिए वक्त ही नहीं है। वो बोलती है कि पायलट एपिसोड तो देख लो ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि आपको अच्छा लगा। So I watched the episodes when they are about to begin and go on air. लेकिन गौर करने वाली बात है, जब केबीसी के सेट पर तुषार कपूर पहुंचे अपनी फिल्म गोलमाल को प्रमोट करने, तब तुष्की ने न सिर्फ केबीसी की जमकर तारीफ की, बल्कि ये कह दिया कि वो केबीसी देखना नहीं भूलते। Definitely KBC for sure, that's my number one choice. well, अब सोचने वाली बात तो ये है कि जब बहन एकता तुषार के इस जवाब को सुनेंगी तो इनका रिएक्शन क्या होगा। विवेक ने अपनी शादी में किया है मीडिया को स्पेशल इनवाइट। ये करके विवेक उस मिस्टेक से बच रहे हैं जो ऐश और अभिषेक ने अपनी शादी के वक्त की थी। विवेक ओबरॉय इन दिनों है खुश और सातवें आसमान पर। विवेक की शादी हो रही है, ये तो हम सभी जानते हैं, मगर विवेक इस शादी के जरिए करना चाहते हैं कुछ ऐसा जो ऐश्वर्या ना कर सकी। विवेक बिल्ड कर रहे हैं मीडिया से अपने रिलेशंस। अपनी शादी और रिसेप्शन पर विवेक अपने मीडिया फ्रेंड्स को भी कर रहे हैं इनवाइट। सोर्सेज की माने तो विवेक पर्सनली मीडिया पर्सन्स को इनवाइट कर रहे हैं एंड ही इज मेकिंग इट शो कि अगर बेंगलुरु में मीडिया शादी में ना पहुंच सके तो कम से कम मुंबई में होने वाले रिसेप्शन का हिस्सा तो बन ही जाए। बॉलीवुड की हर वेडिंग पर आम माने जाने वाले इस ट्रेंड को ऐश्वर्या और अभिषेक ने फॉलो नहीं किया था, जब उन्होंने अपनी वेडिंग को कर दिया था एक्सट्रीमली प्राइवेट अफेयर, जिसे मीडिया के कुछ सेक्शंस में क्रिटिसिज्म भी मिला। लेकिन शायद विवेक ऐश की इस गलती को दोहराना नहीं चाहते। Time to show you our special report. रजनीकांत के साथ फिल्म करने से मना करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मगर सेम इज नॉट द केस विद विद्या बालन। सुनने में आया है कि रजनीकांत की डॉटर सौंदर्या ने अपनी अपकमिंग साउथ की फिल्म हरा में रजनी के ऑपोजिट कास्ट करना चाहा विद्या को, और विद्या ने कर दिया इस रोल से इनकार। इनसाइडर्स का कहना है कि विद्या अपने आप को साउथ इंडियन एक्ट्रेस के तौर पर लेबल नहीं करना चाहती, और साथ ही वो ऑलरेडी साउथ की एक फिल्म में काम कर रही हैं। सो रजनी जैसे स्टार भी उन्हें अपनी ओर खींच नहीं पाए। जहां एक तरफ विद्या के इनकार की खबर है, वहीं सोर्सेस क्लोज टू विद्या रिवील कि ऐसा कोई रोल कभी उन्हें ऑफर ही नहीं हुआ है, ये बस कोरी अफवाह है। वैसे रजनी के मैजिक के सामने जहां ऐश्वर्या राय बच्चन ने घुटने टेक दिए, वहीं विद्या भी एक छोटा सा रिश्ता ले ही सकती हैं। आखिर साउथ में हिट की गारंटी और हिंदी में एक मसालेदार फ्लिक की गारंटी तो रजनी का नाम ही दे सकता है। साजिद खान ने बॉलीवुड के डायरेक्टर्स की क्रेडिबिलिटी पर उठा दिया है सवाल। साजिद ने कहा है कि इंडियन डायरेक्टर्स को आज तक ये नहीं पता कि ऑडियंस को क्या चाहिए। एक बार फिर मीडिया में साजिद खान का नाम उनके बड़बोलेपन की वजह से आ गया है। इस बार साजिद ने अब्बास टायरवाला, अनुराग कश्यप, अनीस बाज़मी, रूमी जाफरी, मिलाप जवेरी, संजय छैल और मनोज त्यागी जैसे डायरेक्टर्स को ये कहा कि उन्हें ये ही नहीं पता कि ऑडियंस को क्या चाहिए। और ये सब हुआ संडे आफ्टरनून मुंबई के चंदन सिनेमा में, जहां साजिद एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। साजिद ने सबसे पहले इंडियन स्क्रिप्ट राइटर्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल ये कहकर उठाया, We don't have good script writers in India, which is why Indian filmmakers tend to copy Hollywood films. वेल, साजिद जूम के सामने भी अपने आप को बॉलीवुड के बाकी डायरेक्टर्स से मच सुपीरियर बता चुके हैं। मेरी तुलना की नहीं जा सकती। मैं डायरेक्टर नहीं हूँ मेरे भाई, मैं स्टोरी टेलर हूँ। मैं जैसे तू बैठा है वैसे मैं बैठा हूँ। मुझे मालूम है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, मुझे मालूम है ऑडियंस को क्या देखना है। उस मामले में कोई फारा खान साजिद खान का हाथ नहीं पकड़ सकता। केबीसी में फिल्म प्रमोशन के लिए पहले आने वाली थी ब्रेक के बाद की टीम, लेकिन बिग बी ने प्रमोशन के लिए पहले मौका दिया अपनी बहू ऐश्वर्या राय की फिल्म एक्शन रिप्ले को। अमिताभ बच्चन के शो में बहू की फिल्म को प्रमोट करने का मिला पहला मौका। बहू ऐश्वर्या तो नहीं पहुंची, पर अक्षय कुमार के अलावा एक्शन रिप्ले की बाकी स्टारकास्ट पहुंच गई और ब्रेक के बाद की टीम करती रह गई अपने टर्न का इंतजार। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, ब्रेक के बाद को केबीसी के प्रमोशनल एपिसोड में एंट्री मिलने की बात पहले से ही चल रही थी, लेकिन जब आई दोनों फिल्मों में से एक को चुनने की बारी, तो ब्रेक के बाद की जगह चुन लिया गया एक्शन रिप्ले को। वैसे बता दें कि ब्रेक के बाद की रिलीज एक्शन रिप्ले के 3 हफ्ते बाद है, बट एज वी से फैमिली कम्स फर्स्ट। Time now to show you short and crispy PB shots. शॉक्ड, अक्षय की नई फिल्म का पोस्टर वेरी सिमिलर टू चांदनी चौक टू चाइना। यही सोच रहे हैं ना आप? नो 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 नो, वन मोर डिजास्टर। दिस इज द पोस्टर ऑफ अक्षय कुमार न्यू कमिटमेंट। अक्षय कुमार इज स्पॉन्सरिंग अ कराटे चैंपियनशिप फॉर द यंगस्टर्स। अक्षय ने ये एड एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाला है और अक्षय की पॉपुलैरिटी इसी बात से पता चल रही है कि इस शो की एंट्री अब हाउसफुल हो गई है। हाल ही में किंग खान ने किया ताइक्वांडो चैंपियनशिप को स्पॉन्सर, एंड नाउ अक्षय की चैंपियनशिप का नाम है अक्षय कुमार सेकंड इन्विटेशनल ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप, एंड इट विल हैव मोर देन 2000
2,000 athletes participating. पिछले साल अक्षय जी ने पूरा इवेंट स्पॉन्सर किया था, इस साल भी उनके नाम के साथ साथ उन्होंने इवेंट स्पॉन्सर किया हुआ। मल्लिका शेरावत की हिस्स एक बार फिर है न्यूज में, and this time again because of the great Mallika Sherawat. Within 48 hours of the release of the film, मल्लिका की एक सेंसर्ड क्लिपिंग सर्कुलेट हो गई साइबर वर्ल्ड में और इस क्लिपिंग को एक रात के अंदर मिल चुके हैं 6,000 व्यूज। This clipping shows Mallika's nude scenes और unfortunately ये सीन है मूवी के क्लाइमैक्स का पार्ट, where इरफान खान is rescuing Miss Hiss. जब मल्लिका को पता चला इस बात का, so she expressed her disappointment saying, "Piracy in any form is despicable. It's sad how people sabotage a movie by leaking out scenes." इस पूरे डिबैकल के बाद मल्लिका डिसअपॉइंटेड तो काफी हैं, पर फिर भी उन्होंने की है अपने फैंस से अपील कि वो उनकी फिल्म को सिर्फ थिएटर्स में ही जाकर देखें। आमिर ने अपनी प्रोडक्शन की फिल्म धोबी घाट प्रीपोन की तो मधुर ने कर ली अपनी फिल्म पोस्टपोन। क्या आमिर से डर गए हैं मधुर? धोबी घाट की रिलीज एक महीने पहले खिसक कर 21 जनवरी को क्या आई, मधुर की दिल तो बच्चा है जी की रिलीज खिसक कर चली गई है हफ्ते भर आगे, यानी 28 जनवरी को। तो क्या आमिर से डरकर मधुर ने अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर लिया? एक तरफ थे अपनी फिल्म्स के लिए शानदार मार्केटिंग करने वाले आमिर, जो अगर फिल्म में होते हैं तो फिल्म हिट होती है और अगर अपनी फिल्म में नहीं होते तो भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हो ही जाती है। और इस बार तो आमिर अपने प्रोडक्शन से लेकर आ रहे हैं अपनी ही वाइफ किरण राव की डायरेक्टोरियल डेब्यू धोबी घाट, तो ऑब्वियस है कि आमिर इस फिल्म को प्रमोट करने में लगा देंगे पूरा जोर। तो दूसरी तरफ थे मधुर भंडारकर, जिनकी फिल्म्स का भी ऑडियंसेस को होता है उतना ही इंतजार। पर आमिर की फिल्म की रिलीज एक महीने पहले आने पर ही मधुर ने क्यों कर दिया दिल तो बच्चा है जी की रिलीज आगे बढ़ाने का ऐलान। खबरें थी कि सोनम कपूर करेंगी एलिस इन वंडरलैंड से इंस्पायर्ड हिंदी फिल्म, लेकिन जब जूम ने ये खबर फॉलो की तो सोनम का ये प्रोजेक्ट मिला शट डाउन। सोनम कपूर के हाथ से लगता है निकल गई एक और फिल्म। एलिस इन वंडरलैंड की रीमेक करने वाली थी सोनम, बट अब खबर आई है कि एलिस इन वंडरलैंड का तो रीमेक भी शायद नहीं बन रहा है। पिछले साल आई जॉनी डेप और एना हैथवे स्टारर फिल्म एलिस इन वंडरलैंड व्हिच इज बेस्ड ऑन लुई कार्लोस क्लासिक, इसकी हिंदी रीमेक बनने की खबरें उठी थी। सुनने में आया था कि क्विक गन मुरुगन फेम डायरेक्टर शशांक घोष is planning to make the Indian version of it with Sonam Kapoor in lead. But when Zoom approached him for confirmation, he rubbished these rumors. His response was, "Nope, we are not doing Alice. Not decided yet as to what is final, or even if I am doing or not. We'll keep you posted." तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खबर मीडिया में सोनम के किसी पब्लिसिस्ट ने की हो प्लांट?